वबरकातुहू। अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा रसूल, ऐसा नबी दिया जो सब नबियों से अफजल नबी और बहुत प्यारा रसूल दिया। खुशकिस्मत हैं हम कि अल्लाह ताला ने हमें मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी दिया हमारी हिदायत के लिए कि हम राह रास्त पर चलें। उस ज़ात का शुक्र है, हमें शुक्र करना चाहिए। जितना भी शुक्र करें वो कम है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे इस्लाम में जो उलमाए दीन हैं वो क्या कर रहे हैं। जब इनको देखते हैं जो कुछ भी ये कर रहे हैं मदरसों में, मस्जिदों में या जहाँ जहाँ भी इनकी ड्यूटियाँ हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो बड़ा ही अफसोस होता है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला के प्यारे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पड़ा हुआ है। जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। और जब मुसलमान कहलाते हैं तो ये मुसलमान का काम नहीं है कि इस तरह के काम करें और फिर इस्लाम की हत्या करें। और इस्लाम की ये बहुत बड़ी बेइज्जती है जिस तरह के आज के नाम निहात उलमा कर रहे हैं। कभी मदरसों में ज़ियारतियाँ, कभी मस्जिदों में ज़ियारतियाँ, कभी लड़कों से, कभी लड़कियों से, कभी छोटे छोटे बच्चों से ये उलमाए दीन कर रहे हैं। और आखिर में मैं एक वीडियो लगाऊंगा जो एक उलमाए दीन, जो असल उलमाए दीन हैं, जो इस्लाम को जानते हैं, दीन को जानते हैं, वो जब देखेंगे और ज़रूर वो अपने दिल में इसका अफसोस करेंगे कि ये जो नाम निहात उलमा हैं उन उलमा को भी बदनाम कर रहे हैं जो सही इस्लाम को फैलाने में और अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आगे पहुँचा रहे हैं। और हकीकत में ये जो सही उलमाए दीन हैं वो इन उलमाए दीन से डरते हैं। जो आजकल के उलमाए दीन हैं जो इस तरह करते हैं उनसे ये डरते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपका तकवा अल्लाह ताला पर होना चाहिए और निकलें, बाहर निकलें, हज़रत मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा थाम के निकलें और इस्लाम को फैलाएं। इन उलमाए दीन जो नाम निहात हैं इनके खिलाफ कदम उठाएं और इनकी तरबियत के लिए निकलें। इनको खौफ खुदा दिलवाएं कि ये इस्लाम नहीं है और जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं ये रास्ता वो नहीं है जो रास्ता हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया और दिखाया। मैं उन उलमाए दीन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो निकलें, खुदा के लिए निकलें, इन उलमाए दीन की तरबियत के लिए निकलें और अपने इस्लाम की इज्जत को बचाएं। हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को, इस्लाम को बचाएं। अगर जे ना निकलेंगे और अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज ना अदा करोगे तो आप भी उन्हीं उलमाए दीन में से हो जाएंगे जिनसे आप डरते हैं। खुदा का डर रखो, खुदा का खौफ रखो और निकलो उनकी तरबियत के लिए
खुदा के लिए, उनकी तरबियत के लिए निकलो। अल्लाह ताला दीन इस्लाम, अपने बंदे को सही रास्ते पर चलाना, अल्लाह ताला मदद करता है, इसमें कोई शक नहीं। जब कोई भी इंसान कोई नेकी का कदम आगे बढ़ाता है तो खुदा उसकी हर कदम पर मदद करता है, और इसमें कोई शक नहीं कि जो नहीं डरते सिवाय खुदा से वो हमेशा कामयाब होते हैं, और उनकी कामयाबी उनके कदम चूमती है। जिस तरह हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया इस्लाम की खातर और दीन की खातर, हमारी खातर, हमें हिदायत के रास्ते पर चलाया, और अल्लाह ताला ने एक ऐसी किताब हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत की जिसके जरिए हमें हिदायत मिल रही है, और उस हिदायत पर चलने का हमारा जिम्मेदारी है कि उस किताब को हम पढ़ें और समझें। वो ठीक है, आज हम में हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी तालीम दी हुई किताब हम में ज़रूर है, जो क़यामत तक हम में रहेगी और हमें हिदायत से नवाजती रहेगी। खुदा के लिए उलमाए दीन से मैं दरख्वास्त करता हूँ, उस किताब की तालीम को फैलाएं और निकलें। सबकी तरबियत, जो ऐसे उलमा हैं उनको हिदायत से नवाजें, हिदायत दें, खौफे खुदा करें, उनसे ना डरें। जैसे कि हुकूमतें डरती हैं, ऐसे शरारती शैतान मौलवियों से हुकूमतें भी डरती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पता नहीं ये क्या कर देंगे। अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसे उलमाओं से ना डरें, खुदा से डरें। ये हुकूमतें नहीं रहती, आती हैं चली जाती हैं, एक आता है दूसरा चला जाता है, दूसरा आ जाता है, ये वक्त गुजरता रहेगा, लेकिन खुदा को क्या मुंह दिखाओगे, क्या जवाब दोगे? अल्लाह ताला को क्या जवाब दोगे जाके कि आपने क्या तरबियत की? और हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाओगे, क्या जवाब दोगे कि या रसूलल्लाह तुम्हारे बाद हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। हर उलमाए दीन अपने अंदर देखे तो क्या वो जिम्मेदारी पूरी कर रहा है? क्या इस्लाम यह है कि बंदरों की तरह नाचें और हरकतें बंदरों वाली करें? जिस तरह प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक दौर आएगा जिसमें इमाम महदी मसीह मौद नाज़िल होंगे, और उस दौर में उलमाए दीन जो होंगे आसमान के नीचे सुअर, बंदर और खंजीरों की हरकतें उनमें पाई जाएंगी। खुदा के लिए उलमाए दीन जो सही हकीकी इस्लाम को जानते हैं वो निकलें। ऐसे उलमा सू से हमें बचाएं, ऐसे शैतानों से हमें बचाएं। इनको खौफ दिलाएं कि फिरका वारियत खत्म होनी चाहिए और खत्म की जाए। फिरका वारियत हमेशा तबाही के किनारे पे ला जा रही है हमें। कोई किसी को काफिर कह रहा है, कोई किसी को काफिर कह रहा है, कोई किसी को काफिर कह रहा है। कहाँ गए वो उलमाए दीन जो फिरका वारियत को खत्म करने वाले थे? क्यों डरते हैं ऐसे उलमाओं से जो फिरका वारियत फैला रहे हैं? आए आगे, कदम बढ़ाएं, फिरका वारियत को खत्म करें, शैतान से मुकाबला करें, हालात से डट के मुकाबला करें। इंशाअल्लाह फतेह, सब्र, तहम्मुल और हकीकत से आगाह होने वालों का कामयाबी है। वही कामयाब होंगे जो निकलेंगे अल्लाह की राह पर, अपनी जानें भी कुर्बान करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, सच बोलेंगे और सच्ची हकीकत को आगे पेश करेंगे। इंशाअल्लाह वो जल्द आएगा वक्त
आज क्या हो रहा है? ये इस्लाम है, ये जिम्मेदारी है उलमाए दीन की। उलमाए दीन ने तो दुनिया फतेह करनी थी इस कुरान मजीद के जरिए, और दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे ये उलमाए दीन। उनका तो ये ऐलान था कि हम दुनिया में फैलेंगे और दुनिया को तबलीग करेंगे। ये तबलीग हो रही है कि मस्जिदों में, मदरसों में, ऐसी ऐसी जगहों पर ऐसे काम हो रहे हैं जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के, देख के। उस वक़्त क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को क्या तड़प होती होगी, और क्या उनको पता नहीं है कि मेरे बाद दीन को आगे फैलाने वाले उलमाए दीन होंगे। उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उलमाए दीन क्या जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? उनको समझना चाहिए, खौफ खुदा करना चाहिए, फिरकावारियत को खत्म करना चाहिए। सिर्फ हम ये कर रहे हैं, उलमाए दीन कभी किसी की मस्जिद गिरा दी, शहीद कर दी, कभी किसी को शहीद कर दिया।